हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनिए। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह उपासना जी की है। उपासना जी कहती है, तकरीबन 2.5 साल पहले मैं और मेरे पति राजीव गांव जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। दरअसल जो पक्का रोड था वह गांव से 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम लोग पैदल आ रहे थे। लगभग 10 साल बाद हम लोग गांव जा रहे थे, इसलिए रास्ते में जो 1-2 लोग मिल रहे थे, ना हम उन्हें पहचान रहे थे और ना वो हमें पहचान रहे थे। गर्मी में चलते चलते हम दोनों का हालत बहुत ही ख़राब हो गया। राजीव का तो मुझसे भी ज़्यादा हालत ख़राब था, क्योंकि उसके पास 2 बैग था। लगभग आधा रास्ता तो हम लोग पार कर लिए, लेकिन अब चला नहीं जा रहा था, इसलिए हम दोनों एक शीशम के पेड़ के नीचे बैठ गए। बैग से बोतल निकालकर अपनी प्यास बुझाई। जहाँ हम लोग बैठे थे ठीक उसके पीछे तकरीबन 100 कदम की दूरी पर एक बड़ा सा तालाब था। तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। उसमें से कुछ पेड़ बहुत ही मोटे और पुराने थे। राजीव बोला, क्यों ना हम लोग तालाब के किनारे जाकर थोड़ा शरीर भीगा ले। इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं भी उसमें हामी मिला दी। राजीव और मैं तालाब के किनारे आए, अपना सारा सामान साइड में रखा और घुटने भर पानी में जाकर अपना चेहरा धोने लगी। चेहरा धोकर जब मैं अपने सामान के पास आई तो मैं बगल के पेड़ के पीछे से किसी के बच्चे की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनी। इसलिए मैं अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, पेड़ पर देखा। मुझे कोई बच्चा दिखा नहीं। राजीव अभी भी पानी में था। मैंने राजीव से पूछा, क्या तुमने कोई बच्चे की आवाज़ सुनी? राजीव ने माथा हिलाते हुए ना में जवाब दिया। तभी राजीव जहाँ खड़ा था ठीक उसके बगल में पानी से कुछ ऊपर आ रहा था। मेरे दिमाग में कोई जानवर का ख्याल आया, इसीलिए मैं ज़ोर से चिल्लाकर बोली, राजीव तुम्हारे बगल में देखो। इतना बोलना ही था कि पानी से एक बच्चा हंसते हुए बाहर आया। उसकी उम्र लगभग 4 साल होगी। अचानक बच्चे को देख हम दोनों डर गए। वह बच्चा भी हंसते हुए पेड़ के पीछे भाग गया। राजीव हाँफते हुए बोला, ये गांव के बच्चे भी ना कितने शरारती होते हैं, अभी हार्ट अटैक दिला देता मुझे। राजीव की बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। तभी मेरी नज़र अपने सामान पर गई। एक बैग गायब था। नज़र इधर उधर दौड़ाई तो बैग एक आम के पेड़ पर लटका था। मैं बोला, राजीव यहाँ पर और भी बच्चे हैं शायद, देखो बैग को ऊपर लटका दिया। राजीव पेड़ पर चढ़ा और बैग नीचे गिराया। राजीव को मैं हंसते हुए बोली, क्या आप वहाँ से जंप लगा पाओगे? इतना बोलना ही था कि राजीव उस डाल से कूद गया। जैसे ही वह कूदा, मैंने देखा एक बच्चा पेड़ के डाल से चिपका बैठा है और एक डरावनी मुस्कान मुस्कुरा रहा है। उसे छोड़ मैं राजीव को बोली, अरे तुम सच में कूद गए, मैं तो मजाक कर रही थी। राजीव कराहते हुए बोला, अरे मैं कूदा कहाँ, कोई मुझे पीछे से धक्का दिया है। यह बात सुनकर अब मुझे कुछ अजीब सा ख्याल आने लगा। मैं जब वापस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ पर अब वह बच्चा भी नहीं था। मैं राजीव को धीरे आवाज़ में बोली, राजीव यहाँ का बच्चा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ ज़रूर कुछ अजीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमने तुरंत बैग उठाया और वहाँ से जाने लगे। 2-4 कदम बढ़ाए ही थे, वहाँ के पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। इतने मोटे पेड़ ऐसे हिल रहे थे कि मानो अब वह उखड़ जाएगा। मैं तो बहुत ही घबरा गई। तभी अचानक से कोई मेरा हाथ पकड़ा। मैं झट से मुड़कर देखी तो वही बच्चा मेरा हाथ पकड़े हंस रहा था। बच्चे को देखकर तो हमारे पसीने छूट गए। राजीव तो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। मैं कांपते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाई और उसके सामने हाथ जोड़कर कही, कौन हो तुम? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमें छोड़ दो। तभी दूर से एक आदमी की आवाज़ आई। वह दौड़ते हुए हमारे नज़दीक आ रहा था।
वह जैसे ही नज़दीक आया, यह बच्चा अचानक से कहीं गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। वो जो आदमी आया था वह मेरे ही चाचा जी थे। वह बिना कुछ बोले राजीव को कंधे पर उठाया और एक हाथ से बैग भी। मैं भी झट से अपना सामान और एक बैग उठाया और चाचा जी के पीछे हो लिया। जब हम सब सड़क के ऊपर आ गए तो चाचा जी ने राजीव को जगाया और डांटते हुए बोला, तुम लोग पागल हो क्या? वहाँ क्या करने गए थे? पता है अभी अगर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता? उस समय तो हमने चाचा जी से कुछ नहीं बोला, लेकिन घर पहुंचकर जब हमने चाचा जी से पूछा तो उन्होंने बताया, जिस बच्चे को तुमने देखा वह 1 साल पहले ही उस तालाब में डूबकर मर गया था और तब से उसकी आत्मा वहीं पर रहती है। इस 1 साल में उसने 2 आदमी को उसी तालाब में पानी में डुबा कर मार दिया है। आज अगर समय पर मैं ना आता तो शायद तुम लोग भी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।